नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस का कांसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। A process is an operating system is essentially an instance of a program। तो प्रोसेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एसेंशियली मुख्य तौर पर हमारा क्या है, एक इंस्टेंस है प्रोग्राम का एक उदाहरण है। दैट इज एक्टिवली एग्जीक्यूटिंग, जो क्या कर रहा है, एक्टिवली हमारा सक्रिय तौर पर एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, चल रहा है। क्लियर है बात। तो अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, जो सक्रिय एक्टिवली तरीके से चल रहा है, रन कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है। इट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड इन अ प्रीडिफाइंड ऑर्डर। ये क्या दर्शाता है, एक सीक्वेंस को दर्शाता है, एक पंक्ति को दर्शाता है हमारा, जो इंस्ट्रक्शन जो निर्देश है उसकी, ठीक है, जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं प्रीडिफाइंड मतलब पूर्व अनुमानित ऑर्डर में हमारे एग्जीक्यूट हो रहे, चल रहे हैं। एज प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड दे बिकम प्रोसेस। तो जैसे प्रोग्राम हमारे एग्जीक्यूट होते हैं वो प्रोसेस बन जाते हैं, विच कैन ट्रांजिशन थ्रू वेरियस स्टेट्स सच एज न्यू, जो क्या करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, जाते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। जैसे कि न्यू स्टेट हो गई हमारी, रेडी स्टेट हो गई, रनिंग स्टेट हो गई, वेटिंग स्टेट हो गई, टर्मिनेटेड स्टेट हो गई। ठीक है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लीजिए। तो इस प्रकार से वो अलग अलग जो हमारी स्टेट्स है उसमें ट्रांजिशन करते हैं, जाते हैं। These process are managed by the operating system through a data structure। ये जो प्रोसेसेस हैं हमारी, इनको मैनेज किया जाता है, इनको संभाला जाता है, इनका प्रबंधन किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, थ्रू अ डेटा स्ट्रक्चर, एक डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा इनको मैनेज किया जाता है, संभाला जाता है इन प्रोसेसेस को। ठीक है। Therefore, a process serves as the basic unit of work। तो इस प्रकार से जो हमारी प्रोसेस है वो किसकी तरह सर्व करते हैं, किसी तरह काम करते हैं, जो बेसिक यूनिट, बुनियादी यूनिट हमारी वर्क की, जो काम की एक बेसिक यूनिट की तरह काम करती है। ठीक है। दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन शेड्यूल एंड एग्जीक्यूट, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, शेड्यूल कर सकता है हमारा, और उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको चला सकता है। क्लियर है बात। ठीक है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, घटक क्या होते हैं प्रोसेस के, उसको देखते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस आर, फर्स्ट कंपोनेंट क्या, प्रोग्राम कोड, टेक्स्ट। द इंस्ट्रक्शन दैट प्रोसेस विल एग्जीक्यूट, वे इंस्ट्रक्शन में निर्देश जिनको प्रोसेस हमारी क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, चलाएगी, उनको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन, जो उनको बोलेंगे प्रोग्राम कोड या फिर टेक्स्ट। ठीक है। डेटा, सेकंड कंपोनेंट क्या, डेटा। द डेटा दैट प्रोसेस विल यूज ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन के दौरान, रनिंग के दौरान जो डेटा को यूज करेगी प्रोसेस, उसको बोलेंगे डेटा। ठीक है। थर्ड कंपोनेंट देखते हैं जो कि हमारा स्टैक, डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू स्टोर टेम्परेरी डेटा सच एज फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न एड्रेस। तो जो हमारा स्टैक होता है वह डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेरी तौर पर, अस्थायी रूप से हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कि हमारे फंक्शन के पैरामीटर्स हो गए या फिर जो हमारे एड्रेसेस हो गए। ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए। हीप क्या होता है हमारा, अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। तो जो हमारी डायनेमिकली, जो हमारी गतिशील तरीके से, हमारी अलग अलग तरीके से हमारी जो मेमोरी है वो एलोकेट की जाएगी, आवंटित की जाएगी, बांटी जाएगी। ठीक है। उसके लिए क्या किया जाता है, हमारे डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है स्टोर करने के लिए। क्लियर है बात। तो हीप क्या, हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज यूज्ड टू स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। तो हमारी डायनेमिकली अलग अलग तरीके से, हमारी गतिशील तरीके से हमारी जो मेमोरीज को एलोकेट किया जाता है उनको लिए। ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी, अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। तो वह डेटा स्ट्रक्चर जो क्या करता है, रखता है इंफॉर्मेशन को, जानकारी को प्रोसेस के बारे में, जैसे कि उसकी स्टेट क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है, और मेमोरी यूसेज क्या है उसका, हमारे प्रोसेस का, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी रखता है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर बॉक्सेस में बना हुआ है टेक्स्ट, डेटा, हीप, स्टैक। ठीक है, 0 to मैक्स। तो ये हमारा क्या दर्शा रहा है, प्रोसेस को दर्शा रहा है हमारी। क्लियर है बात। तो ये हमारी कंप्लीट जानकारी थी प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं।
मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।